हेलो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आज हम लोग चर्चा करेंगे 6 से 12 सितंबर 2021 वीकली न्यूज़ समरी करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं परीक्षा के लिए उपयोगी क्या कलेक्शन है इस बार। पहला देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता। बहुत आसान है और हाल ही में यह वार्ता हुई है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा और सामरिक मुद्दों पर दोनों के बीच सहयोग संबंधी चर्चा हुई है। किस किस के बीच? भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच। सिंपल सा प्रश्न आता है, पहले भी आ चुका है। अभी हाल में भारत का इनमें से किस देश के साथ 2+2 वार्ता दिल्ली में संपन्न हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया। बड़ा सिंपल है, आपको याद रखना है। आइए दूसरा देखते हैं। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम भारती, जो कि एक तमिल कवि हैं, के सम्मान में चेयर अर्थात पीठ स्थापित किया गया। किसके द्वारा? PM मोदी के द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से देख ले, सुब्रमण्यम भारती जो तमिल कवि हैं, उनके 100वीं जन्मशती पर उनके सम्मान में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक चेयर पीठ स्थापित किया गया। स्पष्ट है, तमिल भाषा साहित्य और संस्कृति के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यह काम किया गया। बड़ा सिंपल सा है और आपको याद रहेगा। आपको याद क्या रखना है? BHU किस यूनिवर्सिटी में? तो 4 यूनिवर्सिटी का नाम देगा, आपको याद रखना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम भारती के नाम पर एक पीठ स्थापित की गई है। या फिर कवि के 4 नाम होंगे और तब ऑप्शन दे सकता है, 4 ऑप्शन, और फिर क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना। अगला देखिए, यहीं पे एक छोटा सा, इसी दिन उन्होंने क्या किया था? इसी दिन वर्चुअली हमारे PM मोदी ने सरदार धाम भवन का भी उद्घाटन किया था। कहाँ पे ये भवन बन रहा है? अपने फेज 2 में है, अहमदाबाद। सरदार धाम भवन जो है, यह बेसिकली पाटीदार कम्युनिटी के युवक युवतियों को फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और अन्य प्रकार से सहायता करना, यही सरदार भवन जो बनाया जा रहा है, इसका यही उद्देश्य है। हॉस्टल फैसिलिटी देना, एजुकेशन फैसिलिटी देना और जो भी संभव हो उनकी मदद करना, पाटीदार कम्युनिटी के युवकों को, युवतियों को। तो इसका उद्घाटन किया गया अहमदाबाद में हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। क्वेश्चन यह बनता है, सिंपल सा है, सरदार धाम भवन जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था, यह कहाँ अवस्थित है, यह कहाँ बनाया जा रहा है? तो अहमदाबाद, गुजरात। बहुत साधारण। अब देखिए, NSCN, तीसरा जो फैक्ट है, NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के निक्की सुमी समूह। स्पष्ट है इसका मतलब कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के कई समूह, कई ग्रुप हैं। तो अभी हाल में निक्की सुमी समूह और केंद्र सरकार के बीच समझौता संपन्न हुआ है। प्रश्न बनेगा, NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के किस समूह के साथ अभी हाल में केंद्र सरकार के द्वारा एक समझौता किया गया है, शांति समझौता? तो निक्की सुमी समूह, खपलांग ग्रुप के निक्की सुमी समूह। 2015 में इसाक मूविया समूह के साथ केंद्र सरकार का समझौता हुआ था। आपको पता ही है, यह एक अलगाववादी ग्रुप है। यह बड़ा काफ़ी पुराना है और चर्चित है, तो आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, सेपरेटिस्ट ग्रुप ऑफ नागालैंड। आइए अब अगला देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। ऑडियो कुंभ, यह क्या है? ऐप का नाम है, नाम ही है ऑडियो कुंभ ऐप। किसने इसको रिलीज किया? RSS चीफ मोहन भागवत। एक इंपॉर्टेंट आने वाले बिहार के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यह पटना में इसको लॉन्च किया गया है, पटना में, राइट। तो ऐप का नाम ऑडियो कुंभ, किसने किया? RSS चीफ मोहन भागवत ने। और ऑडियो कुंभ का पर्पस क्या है? यह आपको मुफ्त में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं भारत में, भारतीय चिंतकों की जो पुस्तकें हैं, उनको मुफ्त में आपको मोबाइल पे उपलब्ध कराएगा। बहुत आसान है। तो क्या है? ऑडियो कुंभ। अब आइए अगला देखते हैं क्या है। MRSAM। यह MRSAM क्या है?
सबसे पहले यह देखिए, सतह से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र मिसाइल, जिसका क्या है रेंज क्या है 70 किलोमीटर। यह किसके द्वारा बनाया गया? DRDO के द्वारा बनाया गया है, इजराइल देश की सहायता से। तो इस MRSAM को वायुसेना को हाल में सौंपा गया है। थोड़ा लंबा हो गया, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। MRSAM सतह से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र मिसाइल, जिसको वायुसेना को सौंपा गया। हाल में बनाया किसने है? DRDO ने। किस देश की मदद से? इजराइल की मदद से। राइट। अब आइए देखते हैं क्या है अगला, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। याद रखिए, ऐसे प्रश्न BPSC PT में पहले भी आ चुका है। तो यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 को हाल में रिलीज किया गया है, और इसमें IIT मद्रास को इंजीनियरिंग फील्ड में, अर्थात इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं ग्रुप में, और ओवरऑल सारे हर कैटेगरी के इंस्टीट्यूशन में, दोनों दृष्टि से IIT मद्रास को प्रथम रैंक, फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है। एक्चुअली क्या है, इस रैंकिंग में यूनिवर्सिटीज़ के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए ऐसे ऐसे करके अलग अलग कैटेगरी में देखा जाता है कौन टॉप पे है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंजीनियरिंग और ओवरऑल दोनों में ही IIT मद्रास का फर्स्ट रैंक है। रिसर्च फील्ड में IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को रिसर्च फील्ड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आपको याद रखना है, ओवरऑल IIT मद्रास, इंजीनियरिंग IIT मद्रास, और रिसर्च क्षेत्र में IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को फर्स्ट रैंक मिला है, फर्स्ट रैंक मिला है। आइए अब देखते हैं अगला क्या न्यूज़ है जो आप परीक्षा के लिए आवश्यक है। NH 925 बाड़मेर राजस्थान, यहाँ पे भारत का पहला, इस NH पे, नेशनल हाईवे पे भारत का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बना है, जिसका हाल में उद्घाटन किया गया है, और इसको भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है। अर्थात भारतीय वायुसेना द्वारा इमरजेंसी में इस लैंडिंग फील्ड अर्थात हाईवे के खास क्षेत्र को लैंडिंग फील्ड के रूप में उपयोग किया जाएगा। यह भारत का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड कहाँ पे? बाड़मेर राजस्थान में। किस NH पर? 925, 925। दूसरा, विद्यांजलि पोर्टल। कौन पोर्टल? विद्यांजलि पोर्टल। इसका उद्घाटन हाल में किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्या है इसका उद्देश्य? इस पोर्टल का सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की मदद के लिए, अर्थात कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से, चाहे वह सरकारी सेवक रहा हो, साइंटिस्ट हो, सरकारी पद पर रह रहा हो, मतलब पहले रहा हो, या कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसकी संपत्ति के लिए अपने तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इससे स्कूलों को मदद मिलेगी, शिक्षा को मदद मिलेगी, और इसीलिए इस विद्यांजलि पोर्टल का उद्घाटन हाल में किया गया। किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। आइए तीसरा देखते हैं क्या, द मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे। ये मॉर्निंग कंसल्ट बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है US में, अमेरिका में, इसके द्वारा सर्वे किया जाता है। इस सर्वे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 70%, विश्व के 13 शीर्ष नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 70% स्वीकृति, अप्रूवल रेटिंग मिली। अर्थात 13 शीर्ष नेताओं में सबसे अधिक अप्रूवल रेटिंग किसका रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अर्थात इन्हें टॉप रैंक, फर्स्ट रैंक मिला, क्योंकि इनके लिए अप्रूवल, सहमति कितना? 70% अप्रूवल रेटिंग इनके लिए रहा विश्व के शीर्ष नेताओं में। महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना है। किसके द्वारा सर्वे किया गया? मॉर्निंग कंसल्ट, अप्रूवल ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। आइए अगला देखते हैं, कार्बी आंगलोंग त्रिपक्षीय समझौता। यह एक समझौता हुआ है हाल में, किसके बीच में? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कौन राज्य सरकार? असम, और 5 अलगाववादी संगठन। है क्या माजरा? कार्बी आंगलोंग, कार्बी एक जनजाति है, किस स्टेट में? असम में।
यह कार्बी आंगलोंग जिला में ऑटोनोमी की मांग काफ़ी समय से कर रही है। एक तरह से इसको आप सेपरेटिस्ट ग्रुप मान सकते हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप, अलगाववादी संगठन। यह कार्बी जनजाति कार्बी आंगलोंग जिले में अपने काउंसिल, ऑटोनोमस काउंसिल का निर्माण कर और उससे अधिक स्वायत्तता की मांग काफ़ी समय से कर रही थी। इसमें भी कई गुट हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और 5 अलगाववादी गुट के बीच में एक समझौता हुआ है, त्रिपक्षीय समझौता, जिसके तहत कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल को 1000 रुपये का पैकेज केंद्र सरकार देगी और अधिक स्वायत्तता देगी। क्लियर? अब आइए आगे देखते हैं क्या है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ? तमिलनाडु राज्य में। कहाँ बनेगा ये? बेसिकली तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच क्या है? पाक स्ट्रेट, पाक की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी के 500 किलोमीटर एरिया में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा डुगोंग संरक्षण रिजर्व, पहला, भारत का यह पहला होगा संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा। ये डुगोंग क्या है? यह बेसिकली समुद्री जीव है, इसको बोलते हैं सी काऊ, समुद्री काऊ भी बोलते हैं इसको, डुगोंग। तो क्या है? पहला संरक्षण रिजर्व भारत का होगा डुगोंग संरक्षण रिजर्व, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु राज्य में, पाक स्ट्रेट के 500 किलोमीटर के एरिया में। अब आइए अगला देखते क्या है। राज्य संबंधी प्रश्न आने की परंपरा पिछले 3-4 सालों से काफ़ी तीव्र है डिफरेंट एग्जाम्स में, तो आपको स्टेट न्यूज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और आइए देखते हैं, वतन प्रेम योजना किस राज्य से संबंधित है? सिंपल सा पूछता है या मैचिंग के लिए दे सकता है, गुजरात। वतन प्रेम योजना गुजरात राज्य से संबंधित है। उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीण क्षेत्र विकास, ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए योजना गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, नाम है वतन प्रेम योजना। अब अगला देखिए क्या है। तमिलनाडु द्वारा मन्नार की खाड़ी में डेनमार्क की सहायता से एनर्जी आइलैंड बनाने की योजना है। अच्छा प्रश्न बनता है, इस एनर्जी आइलैंड का संबंध किससे होगा? पवन ऊर्जा से, विंड एनर्जी से। अर्थात इस एनर्जी आइलैंड में पवन ऊर्जा द्वारा नहीं बल्कि पवन के माध्यम से, पवन ऊर्जा तकनीक के माध्यम से, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है पवन, सूर्य आप जानते हैं, तो पवन ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा मन्नार की खाड़ी में। तमिलनाडु सरकार द्वारा यह एनर्जी आइलैंड बनाने की योजना है और डेनमार्क इसमें मदद करेगी, डेनमार्क सरकार इसमें मदद करेगी। आइए अब अगला देखते हैं क्या है करंट अफेयर्स वीकली में। ब्रिटेन प्रत्येक घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर लगाने वाला विश्व का पहला देश होगा। अभिप्राय यह है कि ब्रिटेन एक ऐसा लेजिस्लेशन कानून लाने वाला है जिसके तहत अब कोई भी मकान ब्रिटेन में बनेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर के लिए स्पेस रहेगा। और विश्व में ब्रिटेन ऐसा पहला देश होगा जो ऐसा कानून लाएगा जिसके तहत क्या होगा, किसी भी नए बने मकान में व्हीकल को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए स्पेस रहेगा और उसकी व्यवस्था भी रहेगी। अब ऐसा होने वाला है ब्रिटेन में, तो यह विश्व का पहला देश ऐसा होगा ब्रिटेन। अब आइए देखते हैं क्या। मेक्सिको में गर्भपात अब अपराध नहीं। मेक्सिको में गर्भपात अब अपराध नहीं, कहने का मतलब यह है कि मेक्सिको देश में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां जिन्होंने अबॉर्शन को क्रिमिनलाइज किया हुआ है, लेकिन वहाँ के एक स्टेट ने, मेक्सिको के एक स्टेट में क्या किया गया है, अब एबॉर्शन को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, मतलब अब वहाँ अपराध नहीं है। धीरे धीरे बाकी स्टेट में भी ऐसी संभावना है होने की। तो प्रश्न, चूंकि इस तरह के प्रश्न भी आते रहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, मैक्सिको में गर्भपात। हालांकि वहाँ एक स्टेट है पर्टिकुलरली, वहाँ पे ऐसा हुआ है, बट न्यूज़ में मेक्सिको वर्ड चूंकि ये था जो चर्चा में था, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, मेक्सिको में गर्भपात अब अपराध नहीं, अर्थात एबॉर्शन को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। आइए देखते हैं अगला क्या है। IUCN रिपोर्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हाल में एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके तहत प्रश्न ऐसे होगा, किस जीव के बारे में रिपोर्ट है कि वह खतरे में है, तो शार्क। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व में जितने शार्क है उसका 37% क्या है, विलुप्त प्राय होने की स्थिति में है, अर्थात खतरे में है।
तो अब क्वेश्चन इसको जिस तरह से बनाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चंस एनवायरमेंट से एक दो रह सकते हैं। और आइए देखें क्या है। ये वन लाइनर है। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे फैक्ट्स को मैं अवॉइड करता हूं, लेकिन ये मुझे लगा ऐसा जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कवर किया। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के का इन्हें चेयरमैन बनाया गया। नाम याद रखना है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। इस तरह के एक प्रश्न आते हैं, अपॉइंटमेंट से एक प्रश्न रहता है, तो आपको यह ध्यान रखना है। फिर देखिए, अजीज अखानोउक, अजीज अखानोउक मोरक्को के नए पीएम हैं। यहाँ मैं आपको ध्यान दिला दूं, मोरक्को मैप में आप देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स में विश्व के जो कंट्रीज न्यूज़ में होते हैं उनके कैपिटल्स भी पूछा जा सकता है, राइट। अगर वो लैंडलॉक्ड हैं उसको भी ध्यान में रखना है, उसकी करेंसी को भी ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया, सीडीपीओ हो, दरोगा वाला एग्जाम हो या बीपीएससी पीटी हो, करेंसी, कैपिटल या फिर लैंडलॉक्ड या फिर लोकेशन या किसी सागर के निकट है तो वो, यह सब आपको ध्यान में रखना होता है। किसका? जो विश्व का जो कंट्री चर्चा में रहे उसका। हो सकता है आपने पीएम याद किया हो, कुछ और पूछ दिया गया, तो आपको मोरक्को के बारे में सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और नए पीएम बने हैं अजीज अखानोउक, इसको भी ध्यान में रखिए। आइए, सुहास ललिना केरे यथिराज, नोएडा के आईएएस ऑफिसर हैं। ये पहले आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक जो चल रहा है वहाँ पे टोक्यो में, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ये पहले, ये डिफरेंटली एबल्ड आईएएस ऑफिसर हैं, नोएडा में पोस्टेड हैं, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ? जो पैरा ओलंपिक चल रहा है, कहाँ पे? टोक्यो में। तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो ये पहले आईएएस ऑफिसर बने हैं जिन्होंने ऐसा किया है, सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। कहाँ? पैरा ओलंपिक में। नाम सुहास ललिना केरे यथिराज। नाम ही ऐसा है कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब एक बुक एंड ऑथर्स में से, नई किताबों में से एक किताब निश्चित रूप से ऐसा प्रश्न रहता है। आपको ध्यान रखना, जितने भी नई किताबें आए मैं अपने वीकली करंट अफेयर्स में उनको कलेक्ट करता जाऊंगा, आप उसको याद करते जाएंगे। आप चाहें तो अलग इसका एक लिस्ट भी बना सकते हैं। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, किसने लिखा है? सुब्रमण्यम स्वामी, मच टॉक्ड अबाउट फिगर, पॉलिटिशियन और एमपी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, साउथ इंडियन, वेरी लर्नेड पर्सन। इन्होंने लिखा है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, आपको याद रखना है। आइए, यूएस ओपन हुआ है हाल में संपन्न। इसके दो मुख्य जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, एक मेल सिंगल्स, इसमें डेनियल मेडवेडेव, रशिया के डेनियल मेडवेडेव ने नोवाक जोकोविच को हराया। तो मेंस सिंगल्स में जीता कौन? डेनियल मेडवेडेव, जो रशिया के हैं। और वीमेंस सिंगल्स में ब्रिटिश की एम्मा राडुकानु ने किसको बीट किया? एनी फर्नांडिस को। तो वीमेंस सिंगल्स और मेन सिंगल्स। यूएस ओपन, आपको मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, किस पे? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स पे, जिसमें क्या आता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच एंड यूएस ओपन। तो यूजुअली एग्जाम के लिए जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन चारों के रिजल्ट्स आपको जुबान पे याद रहना चाहिए, सिंगल्स और डबल्स निश्चित रूप से, खासकर सिंगल्स मेल फीमेल तो आपको याद रहना ही चाहिए। तो आज का ये जो वीकली करंट अफेयर्स है 6 से 12 सितंबर का खत्म हुआ। आई होप कि आपको शायद आपके एग्जाम में आपकी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।